सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए बच्चे शुरू करते हैं हमारी ये कक्षा और आज हम पढ़ेंगे हमारा पाठ 12 व्याकरण का, जिसका नाम है शब्द भेद यानी कि होमोफोन्स। ठीक है, तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं इस पाठ को। आइए देखिए, हिंदी भाषा का शब्द भंडार अति विशाल होने के कारण हिंदी एक समृद्ध भाषा है। ठीक है बच्चों, हिंदी भाषा ने उदारता का दृष्टिकोण अपनाते हुए तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी इन सभी प्रकार के शब्दों को अपना लिया है। इसमें इसी प्रकार शब्दों के निर्माण और विकास की परंपरा अनवरत चल रही है। तो देखिए बच्चों, हमारी हिंदी भाषा में बहुत विभिन्न प्रकार के क्या है शब्द मौजूद है। ठीक है, तो इस अध्याय में शब्दों का अर्थ ज्ञान स्पष्ट किया जा रहा है। आइए देखिए बच्चों, पहला यहाँ पे है एकार्थक शब्द यानी कि वर्ड अपेरेंटली सिमिलर इन मीनिंग। ठीक है, देखो जैसे कि अभी होते क्या है, हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो देखने सुनने में एक जैसे दिखाई देते हैं, किंतु उनमें सूक्ष्म अंतर होता है जो उनके प्रयोग से ही स्पष्ट होता है। ठीक है बच्चों, अब उनके प्रयोग से ही हमें पता चलेगा कि क्या आखिर उसमें अंतर है छोटा सा। ठीक है, तो ऐसे शब्द एकार्थक शब्द कहलाते हैं, है ना। आइए उदाहरण देखिए, जैसे बच्चों पहला है अहंकार। अहंकार यानी कि बच्चों क्या होता है, स्वयं को बड़ा मानना, है ना। और अभिमान का क्या अर्थ होता है, तो बच्चों इसका अर्थ है स्वयं को वास्तविकता से अधिक समझना। ठीक है, ये अंतर है दोनों में, है ना। अच्छा, दूसरा अस्त्र। अस्त्र यानी कि बच्चों फेंक कर मारने वाला हथियार, जैसे कि बच्चों तीर, गोली। लेकिन जबकि बच्चों यहाँ पे जो शस्त्र होता है उसका अर्थ क्या होता है, हाथ में पकड़ कर चलाए जाने वाला हथियार, जैसे कि तलवार। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है। अब तीसरा है आवश्यक। ठीक है, आवश्यक यानी कि जरूरी, लेकिन अनिवार्य यानी कि जिसके बिना काम न चले वो होता है अनिवार्य होना। ठीक है, अच्छा आयु क्या होती है बच्चों, तो उम्र या फिर जिंदगी। ठीक है, लेकिन अवस्था क्या होती है, अवस्था यानी कि हालात, जन्म से वर्तमान तक की स्थिति। ठीक है, जन्म से वर्तमान समय तक की उम्र। ठीक है बच्चों, तो ये है दोनों में अंतर। समझ गए बच्चों। इसी प्रकार के हमें बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। चलिए इसमें देखो, जैसे कि अगर इसका देखिए, जैसे कि आचार। आचार का क्या अर्थ है बच्चों, आचरण। ठीक है, चाल चलन। लेकिन अब बच्चों विचार का क्या अर्थ है, सोच है, मानसिक भाव है। ठीक है, ये अंतर है। अच्छा, फिर देखिए आदि। आदि यानी कि देखिए मानसिक दुख, चिंता, शोक आदि। लेकिन व्याधि यानी कि बच्चों व्याधि का अर्थ है शारीरिक दुख, बुखार, खांसी आदि। ठीक है, तो ये इसमें अंतर है बच्चों। इसी प्रकार से बहुत सारे आपको उदाहरण दिए गए हैं, तो ये सारे आपको ध्यान से पढ़ने हैं। ठीक है बच्चों, पढ़ेंगे और इनका बार बार जो है अर्थ भी समझेंगे, है ना। आइए तो बच्चों अब मैं ये वाले आपके लिए छोड़ रही हूँ। चलिए दूसरा देखिए क्या है इसमें। दूसरा है अनेकार्थक शब्द यानी कि वर्ड्स विद वेरियस मीनिंग्स। ठीक है, देखो जैसे कि अब एक से अधिक अर्थ प्रकट करने वाले शब्द अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि बच्चों पत्र शब्द के पंख, चिट्ठी, पत्ता में ये 3 अर्थ निकलते हैं। ठीक है, यह अर्थवेद शब्द के यथास्थान प्रयोग से ही स्पष्ट होता है। तो आइए बच्चों इनका भी प्रयोग करके देखते हैं। देखो यहाँ कुछ इसी प्रकार के शब्दों की सूची दी जा रही है। जैसे कि पहला है अंबर। अंबर यानी कि बच्चों आकाश, वस्त्र। तो आप देख रहे हैं एक ही अंबर है, लेकिन अंबर के 2 अलग अलग अर्थ हैं। तो एक है आकाश और दूसरा है वस्त्र। ठीक है, दूसरा देखो अनंत। तो अनंत यानी कि बच्चों आकाश भी होता है, विष्णु भी, ब्रह्म भी और बच्चों अनंतहीन भी। ठीक है, अंतहीन भी। आप देखो तीसरा क्या, अंत। तो अंत आपका क्या अर्थ होता है बच्चों, समीप है, मृत्यु है, सीमा है, विनाश है और परिणाम है। ठीक है, ये इसके अर्थ है। फिर इसके आगे बच्चों देखो अंक। अंक का क्या अर्थ बच्चों, नंबर होता है, एक तो गोद भी होती है और फिर बच्चों चिन्ह है, संख्या है, परिच्छेद है। तो देख रहे हैं बच्चों एक ही शब्द के कितने सारे अर्थ हैं, है ना। आइए इसके आगे देखते बच्चों, तो अज। पांचवा क्या है, अज। अज यानी कि बच्चों यहाँ पे इसका अर्थ होता है बकरा। देखो बकरा भी है, फिर आंख भी है, निराला भी है, निकाला हुआ रस भी थी। ठीक है तो बच्चों अब देखिए छठा क्या है यहाँ पे, अर्क। अर्क यानी कि सूर्य। ठीक है, आंख, निकाला हुआ रस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, फिर अर्ध। अर्ध का क्या अर्थ है यहाँ पे बच्चों, धन है, मतलब है, प्रयोजन है, निमित्त है, कारण है। इतने सारे इसके अर्थ है। अब ये सारे के सारे जो है ना बच्चों आपको पढ़ने होंगे। देखिए इसका आखिरी वाला हम पढ़ लेते हैं कुछ। जैसे कि अगर देखे 30, तो देखिए वहां पे 30वां क्या है, नग। नग यानी कि पर्वत होता है, संख्या भी होती है, वृक्ष भी और नगीना भी। देखिए इतने सारे इसके अर्थ है, तो ये आप बार बार पढ़ेंगे और इन्हें याद करेंगे। ठीक है, अब देखिए तीसरा बच्चों पर्यायवाची शब्द यानी कि साइनोनिम्स। ठीक है, तो इनको देखो ये क्या होते हैं, समान अर्थ रखने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इन्हें समानार्थक शब्द भी कहते हैं। जैसे कि बच्चों कपि, मरकट, हरि, वानर, शाखा मृग आदि सभी बंदरार्थ में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, अतः ये पर्यायवाची शब्द हैं। कुछ पर्यायवाची शब्द यहाँ देखो अभ्यासार्थ दिए जा रहे हैं। तो आइए बच्चों हम भी पढ़ते हैं। जैसे कि पहला है आनंद। अब बच्चों आनंद का पर्यायवाची देखो, आनंद को हम सुख भी कहते हैं, फिर हम प्रसन्नता भी कहते हैं, मोद भी और आहास भी। ठीक है, इसी प्रकार देखिए आंख। आंख का पर्यायवाची नयन, नेत्र, चक्षु, अक्षी, दृग और लोचन। इतने सारे हैं। ठीक है, आप मतलब इनमें से कोई भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए अली। अली यानी कि भौरा, भ्रमर, मधुप,
मिलंद, षटपद और मधुकर। ठीक है, ये बच्चों सारे भंवरे के ही नाम है। फिर अग्नि, अग्नि को देखो हम हुताशन भी कहते हैं, वृद्धि भी। ठीक है, पावक, आग, ज्वाला, अनल। अश्व, अश्व को क्या क्या कहते हैं बच्चों, उसको घोड़ा, तुरंग, हाय, घोटक, तुरमय कहते हैं। फिर अमृत यानी कि सदा, पीयूष, अभिमय। ठीक है, अभी है। ठीक है, फिर इच्छा, इच्छा यानी कि बच्चों कामना, अभिलाषा, मनोरथ, स्पृहा। ठीक है, वांछा। फिर क्या है आगे, इंद्र, इंद्र यानी कि सुरपति हो गया, देवराज हो गया, माधव, पुरंदर। ठीक है, और शचीपति। समझ गए। अच्छा, अगला क्या बच्चों, ईश्वर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे परमात्मा, परमेश्वर, भगवान, प्रभु, जगदीश। ठीक है, फिर क्या उपवन बच्चों, तो उद्यान हो गया, आराम हो गया, बाग, बगीचा। समझ गए। तो इतने सारे इसके पर्यायवाची है, देखिए कितने सारे हैं। ठीक है, एक देखो यहाँ पे जैसे कि अगर इसमें देखा जाए बच्चों, आखिरी के कुछ देख लेते, जैसे कि देखो 43वां है लक्ष्मी। लक्ष्मी का देखो हरिप्रिया है, श्री है, पद्मा है, रमा, कमला, इंद्रा। और वृक्ष का क्या देखो 44वां है, तरु, पेड़, बिटप, महिरूर। ठीक है, महिरूह। ठीक है, और भुरू, भुरूह। ठीक है। अच्छा, शत्रु का देखो क्या है, रिपु है, अरि, अमित्र, विपक्षी, आराती। ठीक है, तो ये सारे के सारे बच्चों पर्यायवाची। अब आपने देखा बच्चों बहुत सारे पर्यायवाची हैं, इसीलिए ये सारे अब आप खुद से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब आगे आता है बच्चों हमारे नए शब्द। तो ये है समुच्चारित भिन्नाटक शब्द यानी कि काउंटर्ड साइनोनिम्स। ठीक है, तो चलिए इन्हें भी पढ़ लेते हैं। जैसे कि क्या लिखा है यहाँ पे, सम, सम क्या लिखा है बच्चों, सम जमा उच्चारित अर्थात बोलने या उच्चारण में समान। ठीक है, देखो जो भिन्न जमा अर्थ यानी कि अर्थात क्या है, अलग अलग अर्थ वाले। ठीक है, तो जो शब्द उच्चारण की दृष्टि से तो समान होते हैं किंतु उनका अर्थ अलग अलग होता है। ठीक है बच्चों, यानी कि बोलने में तो वो एक जैसे दिखते हैं लेकिन उनका अर्थ जो होता है वो अलग अलग होता है। ऐसे शब्द समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। यहाँ इस प्रकार के कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, तो आइए हम इन्हें पढ़ते हैं। जैसे कि बच्चों पहला है अवलंब। क्या है अवलंब, तो इसका अर्थ है बच्चों सहारा। लेकिन देखिए अभिलंब क्या है, अविलंब है, अविलंब का अर्थ है शीघ्र। तो देख रहे हैं बोलने में तो एक समान लग रहा है, थोड़ा सा अंतर बस है ना। अच्छा, दूसरा देखो अब अंश। अंश का अर्थ है यहाँ पे कंधा, लेकिन अंश, अंश का अर्थ है बच्चों भाग। ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या है अनिल। अनिल यानी कि हवा। अनिल का क्या अर्थ होता है, अनिल का है आग। ठीक है। फिर देखो अणु। अणु यानी कि पीछे, लेकिन अणु, अणु का अर्थ है कण। ठीक है। अच्छा, यहाँ देखिए बच्चों अन्न, देख रहे हैं यहाँ पे दोनों में कैसे लिखा हुआ है अन्न, इसका क्या अर्थ है बच्चों अनाज होता है। लेकिन यहाँ पे अगर यह भी आए अन्य, ठीक है, इसका अर्थ होता है बच्चों दूसरा। ठीक है। फिर इसके बाद देखो छठा क्या है अवधि। अवधि यानी कि बच्चों निश्चित समय, लेकिन अवधि अगर हो अवधि तो बच्चों ये अवध प्रांत की भाषा है। ठीक है। देखिए अब सातवां है अचल। अचल यानी कि क्या है इसका अर्थ स्थिर, लेकिन अचला, अचला यानी कि पृथ्वी। ठीक है। तो इसी प्रकार से बच्चों बहुत सारे शब्द आपको दिए जा रहे हैं, ये सारे के सारे आपको पढ़ने हैं। चलिए कुछ और शब्दों को यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि इसके अंत में देखिए क्या है, ये 51 देखिए क्या है इसमें, हृदय। क्या है बच्चों हृदय, देख रहे दोनों में थोड़ा सा यहाँ पे क्या है अंतर है। तो बच्चों पहले हृदय का अर्थ होता है तालाब, लेकिन दूसरे हृदय जो है यहाँ पे है उसका अर्थ होता है हृदय। ठीक है। अब देखो 52 है हाय। हाय यानी कि घोड़ा, लेकिन हे यानी कि बच्चों त्यागने योग्य। ठीक है। अच्छा, फिर है शंकर। शंकर यानी कि बच्चों शिव, लेकिन शंकर, शंकर का अर्थ होता है मिला हुआ। ठीक है। फिर है लक्ष्य। लक्ष्य यानी कि बच्चों लाख, लेकिन लक्ष्य, लक्ष्य का अर्थ होता है उद्देश्य। ठीक है, समझ गए। चलिए अब हमने देखो ये बहुत सारे शब्द यहाँ पे पढ़ लिए, लेकिन अब काफी सारे बचे हुए हैं जो कि आपको खुद से पढ़ने हैं, है ना। चलिए अब पांचवा देखो ये है विलोम शब्द। विलोम शब्द यानी कि एंटोनिम्स। ठीक है, तो आइए ये देखो ये क्या है, विलोम। बच्चों विलोम यानी कि उल्टा। ठीक है, तो विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। इन्हें विपरीत अर्थ शब्द भी कहते हैं। कुछ विलोम शब्द इस प्रकार हैं, तो आइए देखिए। जैसे बच्चों पहला है अथ। क्या है अथ, अथ यानी कि अब इसका जो विलोम हो जाएगा वो होगा इति। ठीक है, अनुकूल का क्या होगा प्रतिकूल होगा, अग्रज का अनुज होता है। फिर अधिक का क्या होगा बच्चों न्यून, अति तो अति का क्या होगा अल्प हो जाएगा, आय व्यय, आस्तिक नास्तिक, है ना। आकाश का क्या होता है बच्चों पाताल होता है, आरंभ का समाप्त होगा, इष्ट का क्या होगा अनिष्ट होगा, इहलोक यानी कि अब इहलोक का विलोम होगा परलोक, उष्ण का विलोम शब्द होगा शीत, उदित का होगा विनीत, उदय का होगा बच्चों अस्त, एक अनेक, एकांत भीड़ भाड़, अधिक यानी कि कम। ठीक है बच्चों, अधिक एक का विलोम होगा कम, अनाथ सनाथ, अनुकूल प्रतिकूल, कृतज्ञ कृतज्ञ, कुटिल सरल, कटु। ठीक है, कटु का क्या होगा बच्चों विलोम मधुर होगा, कुश का स्थूल होगा, आतुर का शांत है, ईश्वर का अनीश्वर है। देखिए कितने सारे यहाँ पर विलोम शब्द, और ये बहुत ही आसान है। आप इन्हें एक बार फिर से पढ़ेंगे और बार बार पढ़ेंगे जब सारे शब्दों को, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, इन्हें पढ़ लीजिएगा। आइए अब हम देखते हैं, हमारा छठा है वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी कि वन वर्ड फॉर मेनी वर्ड्स। ठीक है, देखो तो बच्चों वाक्यांश हमारे पास पहला
रोजाना होने वाला, तो बच्चों इसे हम एक शब्द में कह सकते हैं दैनिक, ठीक है, समझ गए। अच्छा दूसरा देखो, सप्ताह में एक बार होने वाला, तो ये होता है साप्ताहिक, है ना। 15 दिन में एक बार होने वाला पाक्षिक होता है। माह में एक बार होने वाला मासिक होता है। वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक कहते हैं, ठीक है। जो शरीर से संबंध रखता है वो शारीरिक होता है। इतिहास से संबंध रखने वाला उसे हम ऐतिहासिक कहते हैं। फिर जो ईश्वर में विश्वास रखता हो वो आस्तिक होता है ना। जिसके माता पिता ना हो वो अनाथ कहलाता है। जो देखा ना जा सके वो अदृश्य होता है, ठीक है। जिसका कभी अंत ना हो वो अनंत होता है। जो कभी मरता ना हो वो अमर होता है। जो कभी बूढ़ा ना हो वो अजर होता है, ठीक है। जो स्वयं अपनी हत्या करे उसे आत्मघाती कहते हैं। जो नई चीज का निर्माण करे उसे आविष्कारक कहते हैं। जिसकी गहराई ना नापी जा सके बच्चों वो अथाह होता है। सबके हृदय की बात जानने वाला अंतर्यामी होता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों ये भी कितने सारे शब्द है ना। और इनमें बच्चों जब आप शब्दों को पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो इनको शब्दों को आपको खुद से पढ़ना है ना। आइए अब देखिए सातवां है, यह है शब्दों की सामान्य अशुद्धियां यानी कि कॉमन एरर्स ऑफ वर्ड्स, ठीक है। देखो तो बच्चों अशुद्ध शब्द पहले दिया है कर्म। कर्म नहीं होता बच्चों, इसका शुद्ध हो जाएगा कर्म, ठीक है, कर्म होता है। अच्छा अगला देखो चिन्ह, कैसे लिखा है बच्चों, बीच में ना है आधा, लेकिन ऐसे नहीं लिखते, ठीक है। देखिए बच्चों दूसरा जो दिख रहा है चिन्ह, इस प्रकार से लिखा जाता है। अच्छा एनक, एनक नहीं होता ऐनक होता है, ठीक है। अच्छा देखो चढ़ना, क्या लिखा है यहाँ पे, चढ़ना, चढ़ना नहीं चढ़ना होता है, ठीक है। फिर देखो विद्या, क्या लिखा है बच्चों, विद्या, विद्या नहीं विद्या होता है। ये देखिए इस प्रकार का यहाँ पे दोनों को मिलकर बनता है। फिर आनंद, आनंद में बच्चों यहाँ पे अंक की बिंदी नहीं आती, यहाँ पे आधा ना आता है, ठीक है। फिर पढ़ना नहीं होता पढ़ना होता है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे पढ़ना, क्या लिखा है यहाँ पे, पढ़ना, पढ़ना नहीं पढ़ना हो गया, ठीक है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर बच्चों और ये गलतियां हमें सुधारनी है ना। चलिए आगे देखिए आप, इकारांत अशुद्धियां, तो बच्चों ये देखो अशुद्ध में क्या है यहाँ पे, रवि, रवि नहीं रवि होता है, ठीक है। फिर गुरु नहीं गुरु होता है, समझ गए। ये देखो बच्चों मति, मति क्या लिखा है यहाँ पे, मति ये तो सही लिखा है, ठीक है। देखो सम्मति, सम्मति नहीं सम्मति, ठीक है। फिर कवि नहीं कवि, शांति नहीं होता बच्चों शांति होता है, ठीक है। समाधि नहीं समाधि। तो देख रहे हैं आप बच्चों इसमें बड़ी मात्रा छोटी मात्रा इनकी थोड़ी थोड़ी गलतियां हैं जो कि हमें बहुत 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 ध्यान रखनी है, ठीक है। ठीक है बच्चों समझ गए। चलिए अब इसमें देखो बहुत सारे शब्द तो ये आपको दिए लेकिन अब ये आपको खुद से तो पढ़ने पड़ेंगे, है ना। देखो इसके आगे बच्चों श स की अशुद्धियां, ठीक है बच्चों। अब देखो इन दोनों शाओं में जो है बच्चों यहाँ पे गलतियां हो जाती है। जैसे कि देखो यहाँ पे निर्दोष, निर्दोष नहीं होता निर्दोष होता है, ठीक है। चुस्त, क्या लिखा, चुस्त नहीं होता चुस्त होता है, ठीक है। फिर ईश्वर नहीं होता बच्चों ईश्वर होता है ना। आशा नहीं आशा, ठीक है। अवकाश नहीं बच्चों अवकाश। आशीष नहीं होता बच्चों आशीष होता है। कोशिश नहीं होता कोशिश होता है। फिर शैशव नहीं बच्चों शैशव होता है। रिश्ता नहीं बच्चों रिश्ता होता है, ठीक है। फिर प्रकाश नहीं प्रकाश, ठीक है। तो देख रहे कितना छोटा छोटा अंतर है ना। देखो बच्चों कुछ अन्य अशुद्धियां, तो यहाँ पर है अशुद्ध बच्चों परीक्षा, क्या है परीक्षा नहीं परीक्षा। फिर अभिष्ट, क्या है अभिष्ट नहीं अभीष्ट, ठीक है। अत्याधिक नहीं होता अत्यधिक होता है। सदुपदेश नहीं होता सदुपदेश होता है, ठीक है। इसके आगे देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों, पूजनीय नहीं बच्चों क्या होता है, ये क्या लिखा है बच्चों, पूजनीय, पूजनीय नहीं होता बच्चों पूजनीय होता है। देविक नहीं दैविक होगा। विज्ञान, देख रहे बच्चों आधा ग है लेकिन यहाँ पे ज्ञा ज्ञानी वाला आता है, लेकिन बच्चों यहाँ पे ज्ञा ज्ञानी वाला आता है विज्ञान, ठीक है। आगे देखिए बच्चों क्षमा, क्षमा नहीं क्षमा होता है, ठीक है। यहाँ पे क्षत्रिय वाला आता है, ठीक है। सुषमा, क्या है सुषमा होता है, ठीक है। फिर देखो प्राण, प्राण नहीं प्राण होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे शब्द आपको खुद से पढ़ने होंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखो कुछ है जैसे कि आम्र, आम्र नहीं आम होगा। उष्ट्र नहीं बच्चों ऊंट होता है। अध नहीं आज होता है। आश्रम नहीं बच्चों आसरा होता है, ठीक है। तो ये इसके बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ और आप इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे बच्चों 8वें में है कुछ दिया है शब्द रूप संबंधी अशुद्धियां। तो बच्चों ये देखो जैसे कि यहाँ पे तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द में जैसे कि जो शब्द मूल रूप से संस्कृत के होते हैं और उनकी हिंदी में प्रयोग उसी प्रकार से जो है किया जाता है उसे देखो वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, यानी कि वो संस्कृत में भी वैसे ही और हिंदी में भी वैसे ही है, ठीक है। आगे देखिए तद्भव शब्द, तो जो शब्द मूल रूप से तो संस्कृत के होते हैं किंतु हिंदी में उनका प्रयोग बच्चों उसी रूप में ना करके रूप बदल कर किया जाता है, ठीक है। तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए बच्चों अश्रु, अश्रु ये तत्सम है लेकिन आंसू ये तद्भव है, ठीक है। अग्रि, अग्रि ये बच्चों यहाँ पे तत्सम है लेकिन तद्भव में हो जाएगा आग। तो देख रहे हैं यहाँ पे कैसे रूप बदला हुआ है ना। अच्छा चूर्ण,
चूर्ण का चूरन होता है, ठीक है, तद्भव। फिर जीवा नहीं बच्चों, जीव होगा, ठीक है। तो ये जीवा इसमें बच्चों ये तत्सम है और बाकी इसमें जो है वो जीव तद्भव है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब इसके आगे जैसे कि आम्र था तो ये आम हो जाएगा, उष्ट्र का ऊंट हो जाएगा, अध का आज हो जाएगा, आश्रम का आश्रम। तो ये सारे के सारे शब्द जो आपको खुद से पढ़ने होंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आइए अब हमारा ये पाठ समाप्त होता है और देख रहे बच्चों आपको भी पता चल गया कि हमारी हिंदी भाषा में कितने विभिन्न प्रकार के शब्द है ना, समझ गए। तो आज के बच्चों सिर्फ इतना ही। मुझे आशा है कि आपने इन सारे शब्दों को अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा, और जो जो मैंने छोड़ा है आप सभी बच्चे अच्छे से उससे याद करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। बाय।